हमारी आज की कहानी शुरू होती है 1998 की एक बरसात भरी दोपहर से, जहां छोटे शहर डेरी में एक मासूम बच्चा जॉर्जी अपने भाई बिल से एक कागज की नाव लेकर बारिश में बाहर खेलने निकलता है। नाव बहते बहते कटर में चली जाती है। जब जॉर्जी उसे देखने झुकता है तो वहां उसे एक अजीब सा जोकर पेनीवाइज दिखाई देता है, जो खुद को उसका दोस्त बताकर नाव लौटाने की बात करता है। लेकिन जैसे ही जॉर्जी पास आता है, पेनीवाइज उसका हाथ काट लेता है और उसे गटर में खींचकर मार डालता है। लोगों को लगता है कि जॉर्जी कहीं बह के मर गया है, लेकिन उसका भाई बिल इस बात को मानने के तैयार नहीं होता। टाइम बीतता है, स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। बिल और उसके दोस्त रिची, स्टैनली और एडी मिलकर लूजर्स क्लब नाम का एक ग्रुप बनाते हैं। बिल को हम पहले ही देख चुके हैं, वो बोलने में हकलाता है। रिची, जो कि हर टाइम मजाक करता रहता है, और स्टैनली काफ़ी डरपोक है। चारों आपस में बात करते हैं कि छुट्टियों में क्या करना चाहिए। बिल अब भी जॉर्जी को ढूंढना चाहता है और सोचता है कि वो सीवर के जरिए कहीं गया होगा। हमें ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में जॉर्जी की तरह कुछ और भी बच्चे लापता हुए थे। हेनरी नाम का लड़का अपने ग्रुप के साथ इन लोगों को परेशान करने आता है, लेकिन पास में पुलिस खड़ी देखकर ये लोग इन्हें छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद बेवर्ली स्कूल के बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में बेन नाम का एक लड़का मिलता है, जो वेनिस टाउन में नया आया था और उसका कोई दोस्त नहीं है। वेली इससे काफ़ी अच्छे से बात करती है और उसकी ऑटोग्राफ बुक भी साइन करती है, जिससे बेन को उस पर क्रश हो जाता है। इस बीच हम कहानी के एक और किरदार माइक से मिलते हैं, एक अफ्रीकी अमेरिकी लड़का जो अपने अंकल के साथ रहता था और पहले से ही पेनीवाइज की झलक देख चुका था। उसके अंकल एक दिन माइक को एक खास काम देते हैं, उसे एक जानवर को शूट करके मारना था, लेकिन माइक ये काम नहीं कर सका क्योंकि उसे किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं था। अगले सीन में बिल घर आकर अपने फादर को बताता है कि उसने सीवर सिस्टम का एक छोटा मॉडल बनाया है, जिसके हिसाब से जॉर्जी शायद उस हिस्से में बहकर गया होगा जहां पानी जमा होता है। लेकिन उसके पिता उसे साफ शब्दों में समझाते हैं कि जॉर्जी अब इस दुनिया में नहीं है और उसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी बीच माइक अपनी साइकिल से मीट डिलीवर करने एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है। तभी उसे अंदर से लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है, साथ ही धुएं और आग में जलते हुए हाथ बाहर की ओर निकलते दिखाई देते हैं। ये सब माइक को एक डरावनी ताकत दिखा रही होती है, उसे डराने के लिए। तभी हेनरी अपने गैंग के साथ वहां पहुंचता है और माइक को धमकाते हुए कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि माइक ब्लैक है और उस दौर में रेसिज्म आम था। फिर स्टैनली चर्च में एक बुक पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता, जिससे उसके पिता नाराज हो जाते हैं। बाद में जब उस बुक को वो ऑफिस में रखने जाता है तो वहाँ एक औरत की पेंटिंग दिखता है। पेंटिंग की औरत अचानक गायब हो जाती है और सामने आकर स्टैनली को डरा देती है, जिससे वो डरकर भाग जाता है। अब बारी आती है बेन की, जो लाइब्रेरी में टाउन की हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि हर कुछ सालों में डेरी टाउन में बड़े हादसे होते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे मारे जाते हैं। तभी उसकी नज़र एक लाल गुब्बारे पर पड़ती है। गुब्बारे का पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुंचता है, जहां उसका सामना एक बिना सर वाले भूतिया बच्चे से होता है। बेन डर के मारे वहां से भाग जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही हेनरी और उसके गुंडों से टकरा जाता है। वे उसे पकड़कर तंग करते हैं और हेनरी उसके पेट पर चाकू से अपना नाम लिखने लगता है। बचने के लिए बेन उसे जोर की लात मारता है और जंगल की ढलान से भाग निकलता है। गुस्से में हेनरी, पैट्रिक और विक्टर उसका पीछा करते हैं। जंगल में सब दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। तभी पैट्रिक को एक पाइप से आवाजें आती हैं। वो आग जलाकर अंदर जाता है, जहां उसे गले सले बच्चों की लाश दिखती है। तभी पेनीवाइज पीछे से आकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ बिल और उसके दोस्त जॉर्जी को ढूंढते हुए सीवर में एक लड़की का जूता पाते हैं, लेकिन स्टैनली डर के मारे अंदर नहीं जाना चाहता। तभी वहां घायल बेन आ जाता है। सब उसकी मदद करते हैं और पास की दुकान से फर्स्ट एड लेने जाते हैं। पैसे ना होने पर बेवर्ली फार्मासिस्ट को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाती है और सब बिना पैसे दिए सामान ले आते हैं।
बेवर्ली भी अब इस ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। बिल उसे तालाब में नहाने जाने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन सब तालाब में मिलते हैं और मस्ती करते हैं। यहाँ बेन उन्हें अपने बनाए हुए एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट को दिखाता है जिसमें डेरी टाउन के हादसों की बातें होती हैं। सब ग्रुप अब इस राज को जानने में दिलचस्पी लेने लगता है। बाद में एडी रास्ते में एक पुराना डरावना घर दिखता है। वहाँ उसे पेनीवाइज दिखता है जो उसका पीछा करता है। किसी तरह वो बचकर भाग निकलता है। उधर बेवर्ली को अपने बैग में एक सुंदर पोएम मिलती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किसने लिखी है। वो उसे पढ़ने बाथरूम में जाती है। तभी उसके बाथरूम में अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। बेसिन से खून और उसके बाल बाहर निकलने लगते हैं। पूरा बाथरूम खून से भर जाता है, लेकिन ये खून उसके डैड को नहीं दिखता। रात में बिल को अपना मरा हुआ भाई जॉर्जी दिखता है जो उसे अपने साथ बुलाता है, लेकिन ये पेनीवाइज का भेस होता है। बिल डरकर भाग जाता है। अगले दिन बेवर्ली सभी दोस्तों को अपने बाथरूम का खून दिखाती है। सब उसे देख सकते हैं और मिलकर सफाई करते हैं। इस दौरान बेन समझ जाता है कि बेवर्ली को बिल पसंद है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। फिर सभी दोस्त अपनी डरावनी घटनाएं शेयर करते हैं। सिर्फ माइक ही एक ऐसा था जिसे अभी तक पेनीवाइज ने नहीं डराया था। फिर वे माइक को हेनरी और उसके गुंडों से बचाते हैं जो उसे परेशान कर रहे थे। इसी बीच झाड़ियों से पेनीवाइज उन्हें दिखता है। सब मिलकर पत्थरबाजी करके हेनरी के दोस्तों को भगा देते हैं। इसके बाद माइक भी लूजर्स क्लब का हिस्सा बन जाता है। बेन बताता है कि डेरी टाउन में हर 27 साल बाद कुछ बड़ा हादसा होता है। लोग गायब हो जाते हैं या मर जाते हैं, और इसके पीछे जरूर वही डरावना जोकर पेनीवाइज है। वो हर बच्चे को वही डर दिखाता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता है, जैसे एडी को बीमारी, स्टैनली को वो डरावनी पेंटिंग वाली औरत और बेवर्ली को उसके बाल। इसके बाद सभी बच्चे बिल के गैराज में इकट्ठे होते हैं। वो प्रोजेक्टर से शहर का सीवर मैप देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि सारे हादसे एक ही जगह से जुड़े हैं, एक पुराने वाटर हाउस से। पर तभी प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और पेनीवाइज स्क्रीन से बाहर आ जाता है। सब डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है पेनीवाइज गायब हो जाता है। बिल सभी को उस डरावने वाटर हाउस में चलने के लिए कहता है ताकि वो अपने भाई जॉर्जी को ढूंढ सके। एक एक कर सब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे उस घर में पहुंचते हैं, पेनीवाइज सबको अलग अलग कर देता है और उन्हें उनके सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। बिल को जॉर्जी दिखाई देता है, मगर वो उसकी मदद नहीं कर पाता। एडी एक कमरे में गिरकर अपना हाथ तुड़वा लेता है। तभी पेनीवाइज आकर उसे डराता है। रिची और बाकी दोस्त भी बहादुरी दिखाते हुए पेनीवाइज का सामना करते हैं। जब सब साथ होते हैं तो उनका डर कम हो जाता है और पेनीवाइज पीछे हटने लगता है। बिल उसे कुएं के अंदर भागते हुए दिखता है और सब समझ जाते हैं कि पेनीवाइज वहीं छिपा है। इसके बाद सभी बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। रेडी की माँ गुस्से में आकर सबको डांटती है और एडी को साथ ले जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी बिल हार नहीं मानता और कहता है कि अब वे कुएं में जाकर पेनीवाइज का सामना करेंगे। लेकिन बाकी दोस्त डर चुके थे और बिल का साथ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जॉर्जी मर चुका है और बिल को ये हकीकत मान लेनी चाहिए। उधर हेनरी को एक लाल गुब्बारा दिखता है जिससे उसे जंगल में खोया हुआ उसका चाकू वापस मिल जाता है। टीवी में पेनीवाइज की अजीब आवाजें उसे भड़काती हैं और वो अपने ही पिता को मार देता है। अगले सीन में बेवर्ली जब घर से निकलती है तो उसका फादर उसे रोकता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेवर्ली खुद को बचाते हुए उसे चोट पहुंचाती है। तभी पेनीवाइज आता है और बेवर्ली को उठाकर ले जाता है। बिल जब बेवर्ली के घर पहुंचता है तो समझ जाता है कि पेनीवाइज उसे ले गया है। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और वे सब दोबारा उस डरावने हुए घर में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे कुएं में उतरते हैं, हेनरी आकर माइक पर हमला कर देता है, लेकिन माइक उसे धक्का देकर कुएं में गिरा देता है। अंदर बेवर्ली को होश आता है। वो हवा में तैर रही होती है और पेनीवाइज उसे डरा रहा होता है, मगर बेवर्ली अब नहीं डरती, इसलिए पेनीवाइज उसे खा नहीं पाता। बाकी बच्चे भी अंदर पहुंचते हैं और मिलकर बेवर्ली को बचा लेते हैं। बेन उसे किस करता है जिससे बेवर्ली को होश आ जाता है। उसे समझ आता है कि वो पोएम बेन ने लिखी थी। बच्चों को पता चलता है कि पेनीवाइज डर से ताकत पाता है। अब सब मिलकर उसका सामना करते हैं। पेनीवाइज बिल को जॉर्जी के रूप में बहकाने की कोशिश करता है, मगर बिल अब सच्चाई स्वीकार करता है कि उसका भाई मर चुका है और उसे गोली मार देता है।
पेनीवाइज बिल को पकड़कर बाकी बच्चों को धमकाता है कि अगर वो बिल को उसे सौंप दे तो वो बाकी सबको छोड़ देगा, मगर कोई भी दोस्त पीछे नहीं हटता। आखिरकार सब मिलकर पेनीवाइज पर हमला करते हैं। वो सभी के डर का रूप ले लेता है, लेकिन अब बच्चे नहीं डरते। बेवरली उसके मुंह में रोड घुसेड़ देती है और पेनीवाइज कमजोर होकर वापस गुफा में गिर जाता है और 27 साल के लिए सोने बिल को वहीं जॉर्जी का पीला रेनकोट मिलता है। कुछ दिन बाद सभी दोस्त मिलते हैं। बेवरली बताती है कि उसने सपना देखा था कि वो सब बड़े हो गए हैं और फिर से पेनीवाइज का सामना कर रहे हैं। बिल कहता है कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज फिर लौटा तो वो सब मिलकर फिर उसका सामना करेंगे। फिर सभी एक ग्लास से हाथ काटते हैं और खून की कसम खाते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। और इसी के साथ IT चैप्टर 1 की कहानी खत्म हो जाती है।